अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह अल-कहफ है। आज हम सूरह अल-कहफ की आयत नंबर 60 से लेकर आयत नंबर 70 तक बामुहावरा तर्जमे के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। चलिए आइए शुरू करते हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। जबकि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने नौजवानों से कहा कि मैं तो चलता ही रहूँगा यहाँ तक कि दो दरियाओं के संगम पर पहुँचूँ, ख्वाह मुझे साला साल चलना पड़े। जब वो दोनों दरिया के संगम पर पहुँचे, वहाँ अपनी मछली भूल गए, जिसने दरिया में सुरंग जैसा अपना रास्ता बना लिया। जब ये दोनों वहाँ से आगे बढ़े तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने नौजवान से कहा कि ला हमारा नाश्ता दे, हमें तो अपने इस सफ़र से सख्त तकलीफ़ उठानी पड़ी। इसने जवाब दिया कि क्या आपने देखा भी, जबकि हम पत्थर से टेक लगाकर आराम कर रहे थे, वहीं मैं मछली भूल गया था। दरअसल शैतान ने ही मुझे भुला दिया कि मैं आपसे इसका जिक्र करूं। इस मछली ने एक अनोखे तौर पर दरिया में अपना रास्ता बना लिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, यही था जिसकी तलाश में हम थे। चनाचा वहीं से अपने कदमों के निशान ढूंढते हुए वापस लौटे। बस हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया जिसे हमने अपने पास की खास रहमत अता फरमा रखी थी और इसे अपने पास से खास इल्म सिखा रखा था। इससे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं आपकी ताबदारी करूं कि आप मुझे इस नेक इल्म को सिखा दें जो आपको सिखाया गया है। इसने कहा, आप मेरे साथ हरगिज़ सब्र नहीं कर सकते और जिस चीज़ को आपने अपने इल्म में ना लिया हो इस पर सब्र कर भी कैसे सकते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि इंशाअल्लाह ताला आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और किसी बात में मैं आपकी नाफरमानी ना करूँगा। इसने कहा, अच्छा, अगर आप मेरे साथ ही चलने पर इसरार करते हैं तो याद रहे किसी चीज़ की निस्बत मुझसे कुछ ना पूछना जब तक कि मैं खुद इसकी निस्बत कोई तज़किरा ना करूं। यहाँ पर हमारे सबक का इख्तिताम होता है। ये वाक़या काफ़ी इंटरेस्टिंग वाक़या है जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है। इंशाअल्लाह ताला ये वाक़या मैं आपको अगले लेसन में पढ़कर सुनाऊंगी। इस वक्त मैं नहीं सुना सकती, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप ये इसे ज़रूर सुनिएगा। इन आयात से जो हमें सबक मिलता है वो ये है कि इल्म के रास्ते में बहुत सी मुश्किलात आती हैं, बहुत सी आजमाइशें आती हैं जिनसे हमें गुज़रना पड़ता है। लिहाजा इन हालात में हमें सब्र से काम लेना चाहिए, जल्दबाजी का मुजाहरा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सब्र तहम्मुल से काम लेना चाहिए। आप जितने भी बड़े उस्ताद हों, आपको मज़ीद इल्म हासिल करने के लिए जो है आजिज़ी जो है लाजमन इख्तियार करनी पड़ेगी। जब तक आप आजिज़ी इख्तियार नहीं करेंगे आप बेहतर इल्म हासिल नहीं कर सकते। देखें, अल्लाह ताला के फ़ैसलों में कोई ना कोई हिकमत छुपी होती है जो बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आती है। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने इन आयात से क्या सबक सीखा है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।